नमस्कार दोस्तों, जी के बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट परीक्षा 2011 का पेपर हल करते हैं। यह लेवल 2 कक्षा 6 से 8 का पेपर है। यह सामाजिक अध्ययन SST का पेपर है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है: 1. अनेकता में एकता, 2. अशिक्षा, 3. स्वावलंबन, 4. प्रादेशिकता। उत्तर है 1. अनेकता में एकता। नगरीकरण परिणाम है: A. शैक्षिक विकास का, 2. ग्रामीण विकास का, 3. ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, 4. कृषि विकास का। उत्तर है 3. ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का नगरीकरण का परिणाम है। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। क्षेत्रीयवाद का प्रमुख कारण है: A. गरीबी का, 2. सामाजिक तनावों का, 3. बेरोजगारी का, 4. वैश्वीकरण का। उत्तर है 2. सामाजिक तनावों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए: 1. शिक्षा के उद्देश्यों का, 2. शिक्षण विधियों का, 3. शिक्षण तकनीकी का, 4. उपरोक्त सभी। उत्तर है 2. शिक्षण विधियों का। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? A. बेरोजगारी, 2. तीव्र जनसंख्या वृद्धि, 3. शिक्षा, 4. वृहद परिवार। उत्तर है 3. शिक्षा। भारत में गरीबी के लिए शिक्षा उत्तरदायी नहीं है। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? 1. वृहद स्नानागार, 2. अन्नागार, 3. सभा भवन, 4. दुर्ग महल। उत्तर है 1. वृहद स्नानागार। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? 1. A.L. वासम का, 2. V.A. स्मिथ का, 3. मैक्स मूलर का, 4. जवाहरलाल नेहरू का। उत्तर है 2. V.A. स्मिथ का। निम्न में से सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं: A. हड़प्पा, 2. मोहनजोदड़ो, 3. लोथल, 4. कालीबंगा। उत्तर है 4. कालीबंगा। अग्निकुंड के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा स्थल से विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? 1. यात्रियों का वृत्तांत, 2. सिक्के, 3. बौद्ध साहित्य, 4. जैन साहित्य। उत्तर है 2. सिक्के। गीता है: 1. वेद, 2. स्वतंत्र महाकाव्य, 3. रामायण का एक भाग, 4. महाभारत का एक भाग। उत्तर है 4. महाभारत का एक भाग। गीता महाभारत का एक भाग है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था: A. विदिशा, 2. अहिच्छत्र, 3. पुरुषपुर, 4. पैठन। उत्तर है 4. पैठन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है: A. सांची स्तंभ से, 2. सारनाथ स्तंभ से, 3. इलाहाबाद स्तंभ से, 4. लुम्बिनी स्तंभ से।
लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा है? ए. रामगुप्त, 2. चंद्रगुप्त प्रथम, 3. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 4. समुद्रगुप्त। उत्तर है 3. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने? 1. पल्लव, 2. चोल, 3. चालुक्य, 4. काकतीय। उत्तर है 1. पल्लव। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? 1. महाजनपद काल, 2. गुप्त काल, 3. कुषाण काल, 4. मौर्य काल। उत्तर है 4. मौर्य काल। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? 1. आगरा में, 2. दिल्ली में, 3. फतेहपुर सीकरी में, 4. अजमेर में। उत्तर है 3. फतेहपुर सीकरी में। नूहे सिपहर के रचनाकार हैं? 1. अमीर खुसरो, 2. मलिक मोहम्मद जायसी, 3. दारा शिकोह, 4. शेख निजामुद्दीन औलिया। उत्तर है 1. अमीर खुसरो। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? 1. गुलबर्गा, 2. गोलकुंडा, 3. बीजापुर, 4. बीदर। उत्तर है 1. गुलबर्गा, जिसे गुलबर्ग भी कहा जाता है। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? 1. सांबर, 2. आम्बेर, 3. नारायणा, 4. पुष्कर। उत्तर है 3. नारायणा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? 1. पीपासर, 2. गागरोन, 3. जैतारण, 4. नागौर। उत्तर है 1. पीपासर। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? 1. गुलामी, 2. फैक्ट्री, 3. बंदरगाह, 4. शुल्क मुक्त व्यापार। उत्तर है 4. शुल्क मुक्त व्यापार। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? 1. महाराणा प्रताप, 2. महाराणा उदय सिंह, 3. जयमल, 4. महाराणा अमर सिंह। उत्तर है 2. महाराणा उदय सिंह। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहा जाता है? 1. औरंगजेब, 2. अकबर, 3. जहांगीर, 4. शाहजहां। उत्तर है 2. अकबर। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? 1. मनुची, 2. बर्नियर, 3. घेवनोट, 4. टेवर्नियर। उत्तर है 4. टेवर्नियर। आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 1. 22, 2. 33, 3. 44, 4. 66। उत्तर है 4. 66, 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? 1. तात्या टोपे, 2. लक्ष्मीबाई, 3. नाना साहब, 4. कुंवर सिंह। उत्तर है 3. नाना साहब। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक हैं? ए. विष्णु भट्ट गोडसे, 2. सीताराम पांडे, 3. नारनेट, 4. मंगल पांडे। उत्तर है 1. विष्णु भट्ट गोडसे। महान नागा महिला गिडानलू को रानी की उपाधि किसने दी? 1. रविंद्रनाथ टैगोर, 2. महात्मा गांधी, 3. जवाहरलाल नेहरू, 4. सुभाष चंद्र बोस। उत्तर है 3. जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? 1. हिंदी, 2. मराठी,
3 गुजराती, 4 अंग्रेजी। उत्तर है 3 गुजराती। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1 1858 ईस्वी, 2 1859 ईस्वी, 3 1860 ईस्वी, 4 1861 ईस्वी। उत्तर है 1 1858 ईस्वी। भारतीय संविधान लागू किया गया? 1 15 अगस्त 1947, 2 26 जनवरी 1950, 3 26 जनवरी 1949, 4 26 जनवरी 1950। उत्तर है 2 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? 1 10, 2 12, 3 15, 4 11। उत्तर है 4 11 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 1 15 अगस्त 1947, 2 26 नवंबर 1949, 3 9 दिसंबर 1946, 4 26 जनवरी 1950। उत्तर है 3 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद मूल अधिकारों की संख्या है? 1 6 मूल अधिकार, 2 7 मूल अधिकार, 3 8 मूल अधिकार, 4 5 मूल अधिकार। उत्तर है 1 6 मूल अधिकार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? 1 प्रजातांत्रिक पद्धति, 2 मूल अधिकार एवं कर्तव्य, 3 प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, 4 स्वतंत्र न्यायपालिका। उत्तर है 3 प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है? 1 21, 2 26, 3 30, 4 25। उत्तर है 4 25। राजस्थान में लोकसभा के लिए 25 सीटें हैं। राजस्थान में राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं। राजस्थान में विधानसभा के लिए 200 सीटें हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? 1 भारत के नागरिकों द्वारा, 2 संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, 3 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा, 4 समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। उत्तर है 2 संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? 1 प्रमुख सेनाध्यक्ष, 2 मुख्य न्यायाधीश, 3 राष्ट्रपति, 4 प्रधानमंत्री। उत्तर है 3 राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री पद प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्ति के द्वारा पद प्राप्त करता है, जबकि राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा अपना पद प्राप्त करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? 1 उपराष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री, 3 राष्ट्रपति, 4 राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री। उत्तर है 3 राष्ट्रपति के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 1 उपराष्ट्रपति, 2 विपक्ष का नेता, 3 गृह मंत्री, 4 राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। उत्तर है 1 उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? 1 अफ्रीका, 2 उत्तरी अमेरिका, 3 एशिया, 4 अंटार्कटिका। उत्तर है 3 एशिया। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है।
दूसरा बड़ा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां व सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, एक नदियों द्वारा, दो हिमानी द्वारा, तीन हवाओं द्वारा, चार भूमिगत जल द्वारा। उत्तर है दो हिमानी द्वारा। परतें किन चट्टानों में होती हैं? एक आग्नेय, दो रूपांतरित, तीन अवसादी, चार उपरोक्त सभी। उत्तर है तीन अवसादी। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, एक समताप मंडल, दो क्षोभ मंडल, तीन ओजोन मंडल, चार आयन मंडल। उत्तर है दो क्षोभ मंडल। वायुयान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मंडल है वह समताप मंडल है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, एक लाल सागर, दो अरब सागर, तीन मृत सागर, चार बाल्टिक सागर। उत्तर है तीन मृत सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर द्वारा जोड़ा गया है। लाल सागर हिंद महासागर का भाग है, जबकि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोडवाड़ भूभाग से संबंधित है? एक हिमालय, दो गंगा का मैदान, तीन थार का मरुस्थल, चार दक्षिण का पठार। उत्तर है चार दक्षिण का पठार। भारत को निम्न भौतिक भागों में बांटा गया है, एक हिमालय पर्वतमाला, दो मैदानी भाग, तीन मरुस्थल, चार पठारी भाग, पांच तटीय प्रदेश, छह द्वीप। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? एक ज्वारीय वन, दो शीतोष्ण वन, तीन मरुस्थलीय वन, चार भूमध्य सागरीय वन। उत्तर है एक ज्वारीय वन। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, तीन शीतलहर, चार उपरोक्त सभी। उत्तर है दो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। मावट भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। भूमध्य सागरीय चक्रवात भारत में पश्चिम दिशा से आते हैं, इस कारण इन्हें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहा जाता है। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, तीन रासायनिक उर्वरक, चार सीमेंट। उत्तर है तीन रासायनिक उर्वरक। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? एक सतलज नदी, दो गंगा नदी, तीन रावी नदी, चार व्यास नदी। उत्तर है एक सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और यह चीन, भारत, पाकिस्तान तीन देशों में बहती है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, जबकि नांगल बांध है यह पंजाब राज्य में बना हुआ है। और भाखड़ा नांगल परियोजना है वह सतलज नदी पर निर्मित परियोजना है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, एक गंगानगर हनुमानगढ़, दो कोटा बारा, तीन बूंदी टोंक, चार जयपुर दौसा। उत्तर है दो कोटा बारा। राजस्थान में सोयाबीन हाड़ौती क्षेत्र में उत्पादित होता है और हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? एक भीलवाड़ा, दो उदयपुर, तीन नागौर, चार जयपुर। उत्तर है तीन नागौर। नागौर के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन का उत्पादन होता है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, एक सिंचाई के लिए, दो कृषि के लिए, तीन जल विद्युत उत्पादन के लिए,
4 भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। उत्तर है 4 भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं। 1 बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली। 2 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 3 जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर। 4 जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। उत्तर है 2 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित हैं। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। 1 जरगा, 2 शेर, 3 तारागढ़, 4 अचलगढ़। उत्तर है 2 शेर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। यह भी सिरोही जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 3 राज्यों में है, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसका विस्तार है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। (1857) की क्रांति के समय कोटा का शासक था। 1 महाराव राम सिंह प्रथम, 2 महाराव राम सिंह सेकंड, 3 महाराव माधो सिंह प्रथम, 4 महाराव उदय सिंह प्रथम। उत्तर है 2 महाराव राम सिंह सेकंड। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। 1 नवलगढ़ में, 2 मुकनगढ़ में, 3 पिलानी में, 4 जैसलमेर में। उत्तर है 4 जैसलमेर में सालिम सिंह हवेली स्थित है। किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है? 1 बीकानेर, 2 गंगानगर, 3 हनुमानगढ़, 4 चूरू। उत्तर है 3 हनुमानगढ़। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा। 1 लोहागढ़ भरतपुर, 2 बाला किला अलवर, 3 मांडलगढ़ भीलवाड़ा, 4 अचलगढ़ आबू सिरोही। उत्तर है 1 लोहागढ़ भरतपुर। मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। 1 माणिक्यलाल वर्मा, 2 बलवंत सिंह मेहता, 3 भूरेलाल बयां, 4 रमेश चंद्र व्यास। उत्तर है 2 बलवंत सिंह मेहता। आज हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट पेपर 2011 SST के प्रश्न हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।